मैं अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। रूसी सदर को कहता हूँ वो जाहिर बंद करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि भारत के रूस से तेल खरीदने पर खुशी नहीं, यूक्रेन जंग भी खत्म कराने की कोशिश कर रखे हैं। ट्रंप ने दावा किया है कि हमास गैर मुसल्लह होने पर आमादा है। कहा फ़लस्तीनी मज़ामती तंजीम हमास को गैर मुसल्लह होना होगा, ना हुई तो हम कर देंगे। मुमकिन तौर पर यह अमल पुरतशद्दुद होगा। वफाक की हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे मुकर्रर। डीजल 1 रुपये 39 पैसे सस्ता होकर 275 रुपये 41 पैसे लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत पे 2 रुपये 74 पैसे कमी के बाद 162 रुपये 76 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 3 रुपये 26 पैसे सस्ता, नई कीमत 181 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। पाकिस्तान के सूबा कंधार और काबुल में तालिबान के ठिकानों पर फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ। अफगान तालिबान के बटालियन नंबर 4 और 8 बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मुतअद्दिद अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की हलाकतों की इत्तला। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक अहताब शहरी आबादी से अलग थलग मुकाम पर वाक़ थे, बारीक बीनी से मुंतखब करके कामयाबी के साथ तबाह किए गए। हमलों का मकसद दहशत गर्दी की मनसूबाबंदी नेटवर्क को खत्म करना था। पाक फौज का अफगान तालिबान और भारतीय प्रॉक्सीज का फितनल खवारिज को भरपूर जवाब। अफगान तालिबान की अपील पर आज शाम 6 बजे से अगले 48 घंटों के लिए आर्जी सीज़ फायर होगा। पाकिस्तानी हुकूमत और अफगान तालिबान रजीम ने बाहमी रजामंदी से सीज़ फायर का फैसला किया। तर्जुमान दफ्तर के मुताबिक सीज़ फायर के दौरान दोनों अतराफ तामीरी बातचीत होगी। इस बातचीता मगर काबिल हल मसले का मुस्बत हल तलाश करने की मुखलिसाना कोशिश करेंगे। पाक फौज किसी भी बैरूनी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार। अफगान तालिबान और भारतीय प्रॉक्सीज फितनल खवारिज के पाकिस्तान पर हमले नाकाम। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के 200 से ज़्यादा दहशतगर्द हालात मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पाक फौज की सिपन बोल्दक सेक्टर में भरपूर जवाबी कार्रवाई, दुश्मन के तोपों और बंदूकों को खामोश करा दिया। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज ने अपनी तरफ से पाक अफगान दोस्ती गेट को उड़ा दिया। अफगानिस्तान की हदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़ गजनाली पोस्ट भी तबाह कर दी गई। पाक फौज के जवानों ने गजनाली पोस्ट पर सब जिलाली परचम लहरा दिया। कुरम सेक्टर पर जवाबी हमले में अफगान तालिबान की 8 पोस्टर 6 टैंक बम अमला तबाह कर दिए। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान ने सुबह सवेरे 3 मुकामात पर हमला किया। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगान तालिबान को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। आलमी बरादरी भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का मरकज़ तस्लीम करती है। भारत का गैर ज़रूरी घमंड और मुतनाज़िब बयानात खत्ते के लिए संगीन खतरा है। किसी भी जारहियत पर पाकिस्तान का जवाब नस्लें याद रखेंगी। पाक फौज ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। ISPR के मुताबिक मार के हक में 5 माह बाद भी बेबुनियाद भारतीय प्रोपेगेंडा जारी है। भारतीय मिलिट्री क़यादत को मार के हक में बदतरीन शिकस्त हजम नहीं हो रही। भारतीय फौज प्रेस रिलीज तजादात का मजमुआ जवाब देना पसंद नहीं करते। दूसरी जानिब तर्जुमान अफगान तालिबान हुकूमत का पाक फौज ने टैंकों पर कब्जे का झूठा दावा बेनकाब कर दिया। रूसी साख्ता T-55 टैंक पाकिस्तानी फौज से छीनने की वीडियो सोशल मीडिया पर चला दी। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के मोहम्मद से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश। पाक फौज की बरवक्त भरपूर कार्रवाई। 30 फितनल खवारिज जहन्नम से दहशतगर्दों के अहम ठिकाने तबाह कर दिए। सिक्योरिटी फोर्सेज का इलाके में ऑपरेशन जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान अबाखिल के इलाके में पाक फौज का कामयाब ऑपरेशन। पानी के तबादले में 7 फितनल खवारिज हलाक हो गए। सदर ममलिकत से वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की मुलाकात। अज़म का इजहार किया, मुल्क की सलामती और दिफा पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगी।
ये मार्शल सईद आसिम मरीन ने सदर आसिफ अली जरदारी को मुल्क की सलामती पर तफसीली ब्रीफिंग दी। अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगीज़ इक़दाम पाक फ़ौज का मौसर और बर्बक कार्रवाई से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने सदर को हालिया गैर मुल्की दौरों और गज़ा मुआहदे पर एतमाद में लिया। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने वफाकी कबीना का आम इजलास आज तलब कर लिया। अफगान तालिबान फितनान हिंदुस्तान के इश्तियाल अंगेज़ी पर मुशावरत होगी। कराची में सुपर हाईवे पर कायम अफगान बस्ती नस्मार करने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन हैवी मशीनरी की मदद से पहले रोज 100 से ज्यादा घर गिरा दिए गए। कुशीदा सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस के साथ रेंजर्स के जवान भी मौजूद थे। सोहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बन गए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने सोहेल अफरीदी से हल्फ लिया। पीटीआई अरकान ने असम्बली और सेनेटर के तकरीबी अहलबरदारी में शिरकत। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का ओहदा संभालते ही पहला अहम इक़दाम। पीटीआई के खातून कारकुन सनम जावेद के मामले का नोटिस। आईजी पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बानी पीटीआई से आज मिलने का ऐलान। सोहेल अफरीदी ने पंजाब हुकूमत को दरखास्त इरसाल कर दी। तोशा खाना 2 केस की समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई के 2 वकला अरशद तब्रेज़, हुसैन फैसल मुफ्ती ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। वकील सलमान सदर आज दलाइल देंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान समेत 10 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आए। ATC डबल पिंडी अलीमा खान के पेश होने पर वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। अलीमा खान ने अदालती दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दिया। मुल्ज़िमा की दरखास्त पर अदालत ने 17 अक्टूबर को दलाइल तलब कर लिए। दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही की वलीयत की दरखास्त पर फैसला महफूज। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत 25 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। पंजाब में TLP का पुरतशद्दुद एहतजाज। रहनुमा और कारकुनान की जी फेंसिंग मुकम्मल। 4,500 से ज़्यादा अफराद की फहरिस्त तैयार। CCPO लाहौर समेत तमाम RPOs को भिजवा दी गई हैं। तमाम अफसरान को फौरी TLP के रहनुमा और कारकुनान को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया गया। दूसरी जानिब TLP के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ थानों में 76 मुकदमा दर्ज। पुलिस पर हमलों में मुलव्विस 2,716 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। FBR ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में मज़ीद तौसी कर दी। रबा साल टैक्स रिटर्न जमा करवाने की नई तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर। FBR के मुताबिक ताजिर और टैक्स बार एसोसिएशन की दरखास्त पर तौसी का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नए इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की मंजूरी दे दी। सियालकोट एयरपोर्ट के करीब 400 एकड़ रकबे पर स्टेट कायम की जाएगी। पंजाब की 4 इंडस्ट्रियल स्टेट्स गैर मुल्की सरमायाकारों को ऑफर करने का फैसला। चूनिया इंडस्ट्रियल स्टेट महकमा फिशरीज को दी जाएगी। मरीम नवाज का पैंडमिक में बेज़ाब्तगियों पर कार्रवाई का हुक्म। कहते हैं सबका दवार में नाक के नीचे फ्रॉड होता रहा लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया। पीपल्स पार्टी के साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज जिलानी सुपुर्द खाक। नमाज़ जनाजा में वज़ीर सिंध बलोचिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा समेत आला शख्सियात की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलाल भुट्टो का आगा सिराज दुरानी की वफात पर गहरे रंज और गम का इजहार।